Friends, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes. दोस्तों आज जो मैं स्टोरी आपको पढ़ाने वाला हूँ ये है एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया एक नॉवेला है जो 17 अगस्त 1945 में पब्लिश हुआ था। कब पब्लिश हुआ था ये दोस्तों? ये पहली बार जब पब्लिश हुआ था ये हुआ था 17 अगस्त 1945 में ये पब्लिश हुआ था। और ये जो स्टोरी है दोस्तों एक रिबल की स्टोरी है, एक राइवलरी की स्टोरी है। और ये राइवलरी किसी ये नहीं कि एक ह्यूमन ग्रुप में हो, ये एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स इन दोनों के बीच में लेके जो एक विद्रोह आता है उसकी कहानी है ये एनिमल फार्म बाय जॉर्ज ऑरवेल। अब इसमें नेपोलियन नाम का एक पिग होता है और नेपोलियन नाम का जो ये पिग है ये ह्यूमन के खिलाफ जाता है। उसको ह्यूमन पॉलिसीज पसंद नहीं है। अब वो अपनी पॉलिसीज बनाना चाहता है, लेकिन बात ये है कि क्या ये नेपोलियन अपनी पॉलिसीज में कामयाब हो पाएगा? क्या जितने भी एनिमल्स हैं, अदर एनिमल्स, क्या वो उनको अपने फेवर में कर पाएगा? क्या वो ह्यूमन पर विक्ट्री प्राप्त कर पाएगा? इसी इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है। और दोस्तों अगर जो हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये कहीं ना कहीं इम्पैक्टेड है ये स्टोरी रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917। याद रख लेना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। रशियन रिवॉल्यूशन पर आधारित है 1917 की, रशियन रिवॉल्यूशन पर। लेकिन यहाँ पर जो स्टोरी है वो एक एलिगोरिकली रिप्रेजेंट की गई है। एलिगोरिकली आप जानते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से, डायरेक्ट किसी बात को या किसी स्टोरी को ना दर्शाकर किसी को प्रतीक के रूप में, एक सिंबोलिज्म के रूप में जब रिप्रेजेंट किया जा रहा है तो उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया किससे इम्पैक्टेड है, रशियन रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 से ये इम्पैक्टेड है। और ये जो स्टोरी है दोस्तों, ये जो नॉवेला है ये पब्लिश हुआ था 17 अगस्त 1945 में ये पब्लिश हुआ था। और इसका जो प्रोटैगनिस्ट है वो एक पिग है और जिसका नाम है नेपोलियन। इतना क्लियर हुआ? क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस थे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा स्टोरी से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, उनको भी आपको तैयार करते हुए चलना है। दोस्तों मेरा पर्पज़ ये रहता है कि मैं जब स्टोरी आपको कराऊं तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो फैक्ट्स हैं, वो भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूं। क्योंकि एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई ज़रा सा भी डाउट आपका ना रहे। इसलिए साथ के साथ हम लेते हुए चलते हैं इन चीज़ों को। तो अब अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। और स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हूँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना भी मत भूलना अगर आपको पसंद आए। इसके साथ साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है जिस पर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, एलटी ग्रेड इंग्लिश का हो, केवीएस एनवीएस हो, यूजीसी नेट हो। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी और फेसबुक पेज को भी, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक में जाकर उसे ज्वाइन जरूर कर लेना। और अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो उसके लिए भी आप मुझे मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं स्टोरी एनिमल फॉर्म। दोस्तों ये जो एनिमल फॉर्म स्टोरी है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक संघर्ष की कहानी है। और ये संघर्ष किसका है? ये जानवरों का और इंसान के बीच में संघर्ष है। और यहाँ पर आज़ादी कौन किससे चाहता है? यहाँ पर आज़ादी चाहते हैं जो एनिमल्स हैं। एनिमल्स किससे आज़ादी चाहते हैं? एनिमल्स आज़ादी चाहते हैं ह्यूमन से, इंसान से आज़ादी चाहते हैं। तो ये जो एनिमल फॉर्म है इसमें ये कहानी जानवरों और इंसान की है। और उसमें जैसे कि मैंने आपको बताया एक पिग है जिसका नाम है नेपोलियन। और ये डिक्टेटर के रूप में अपने आप को स्टैंड कर लेता है आगे चलकर। लेकिन क्या वो वास्तव में अपनी रणनीतियों पर, जो उसकी पॉलिसीज़ हैं, उस पर खरा उतर पाता है? यही देखना कहानी में सबसे बड़ी दिलचस्पी है। तो दोस्तों स्टोरी कहाँ से स्टार्ट होती है? स्टोरी स्टार्ट होती है फॉर्म से। और एक फॉर्म जो एनिमल फॉर्म है जिसका वास्तव में नाम क्या है? मैनोर फॉर्म। मैनोर फॉर्म इस एनिमल फॉर्म का नाम है। और यहाँ पर एक फार्मर रहता है। और किसके साथ रहता है? एक फार्मर बहुत सारे जानवरों के साथ वहाँ पर रहता है। अब इन जानवरों में एक एनिमल और होता है जिसका नाम होता है ओल्ड मेजर। याद रख लेना, जो एनिमल्स का ये ग्रुप है, इस एनिमल्स के ग्रुप में एक एनिमल होता है जिसका नाम ओल्ड मेजर है। ओल्ड मेजर ओल्ड पिग था। ओल्ड मेजर क्या था? ओल्ड पिग था।
अब ओल्ड पिग को ये लगता है कि यहाँ पर हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। तो वो जो ओल्ड पिग होता है, यानी कि जो ओल्ड मेजर होता है, वो क्या करता है, जितने भी अदर एनिमल्स होते हैं, जितने भी और जानवर होते हैं, उन सबको अपने पास इकट्ठा करता है। और वो उनसे क्या कहता है, वो ये कहता है कि जब हम एक साथ थे, एक गुट में थे, तो उस समय हम सभी अच्छी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे थे। और जितने जो ये ह्यूमन एक्सप्लॉइटेशन हमारे ऊपर किया जाता है, कि मानव के द्वारा जो हमें एक्सप्लॉइट किया जाता है, उससे भी हम फ्री थे। तो इसलिए वो ये कहता है कि हमें क्या करना होगा, हमें सभी को एक गुट रहना होगा। चाहे वो किसी भी प्रकार के जानवर हो, सबको एक साथ लेकर हमें चलना है। और इसके साथ साथ वो उनको ये भी बताता है कि उसने एक सपना देखा है, और सपने में उसने क्या देखा, उसने सपने में देखा है कि सारे के सारे जानवर जो हैं वो एक साथ हैं। और इसी बीच में वो ये कहता है कि हम जितने भी मानव के द्वारा हमारे ऊपर अत्याचार किए जा रहे थे, जितनी परेशानियां थी, उन सब से हम आज़ाद थे। और तभी उनको वो बीस्ट ऑफ इंग्लैंड नाम का एक गाना भी सुनाता है। दोस्तों याद रख लेना, बीस्ट ऑफ इंग्लैंड क्या है। ये बीस्ट ऑफ इंग्लैंड एक गाना है जो कि ओल्ड पिग जो है, जो ओल्ड मेजर के नाम से है, वो एनिमल्स को सुनाता है। और उसमें अपने ड्रीम को वो रिप्रेजेंट करता है, पूरा जो ड्रीम उसने देखा था। और जब उस सपने को वो लोगों को बताता है, एक मोटिवेशनल रूप में रिप्रेजेंट करता है, तो जितने भी एनिमल्स वहाँ पर होते हैं वो पूरी की तरह मोटिवेशन से भर जाते हैं, पूरी प्रेरणा से भर जाते हैं। लेकिन थोड़ा ही वक्त बीतता है, इसी बीच में ओल्ड मेजर की डेथ हो जाती है। अब ओल्ड मेजर की तो मृत्यु हो गई। अब जो अदर एनिमल्स हैं वो क्या करेंगे, क्या वो ओल्ड मेजर की जो पॉलिसीज़ हैं या फिर उसकी जो इच्छा है उस पर चल पाएंगे। तो इसी बीच में क्या होता है दोस्तों, स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्विलर। स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्विलर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई इंसान के नाम है। दोस्तों ये किसी इंसान के नाम नहीं है। ये जो स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्विलर है, ये 3 सुअरों के नाम हैं, यानी कि 3 पिग के नाम हैं। और इसमें से जैसे कि मैंने बताया, सबसे बड़ा सुअर कौन था, ओल्ड मेजर था, जिसकी डेथ हो गई थी। अब यहाँ पर स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्विलर जो 3 पिग्स हैं, वो अपनी एक खुद की फिलॉसफी बनाते हैं, अपना एक खुद का एक रणनीति, एक फिलॉसफी, एक उनका खुद का आइडियलिज्म कह लें, उसको स्थापित करते हैं। और जिसको एक नाम दिया जाता है एनिमलिज्म। याद रख लेना, एनिमलिज्म इसको नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर ये जो एनिमलिज्म है दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है क्या है। ये स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्विलर के द्वारा एनिमल्स को लेकर बनाई गई फिलॉसफी का नाम था। उसको वो एनिमलिज्म के नाम से जानते हैं। अब क्या होता है, वो सारे के सारे संगठित होते हैं जानवर, और वो डिसाइड कर लेते हैं, मिस्टर जॉन्स जो कि फार्मर हैं और उनके फार्म के मालिक हैं, तो उनको वो किसी भी तरह से हराना चाहते हैं। तो वो सारे के सारे जानवर जो होते हैं वो रिवोल्ट करना चालू कर देते हैं, एक विद्रोह करना चालू कर देते हैं। और विद्रोह किसके खिलाफ करते हैं, विद्रोह करते हैं मिस्टर जॉन्स के खिलाफ। मिस्टर जॉन्स जो कि फार्म के मालिक थे और फार्मर थे। अब मिस्टर जॉन्स को इतनी बुरी तरह से वो हरा देते हैं कि मिस्टर जॉन्स जो है बेचारे वहाँ से भाग जाते हैं। उनको ये कह लीजिए कि उनको वहाँ से भागना पड़ जाता है। अब जब मिस्टर जॉन्स को जानवरों ने हरा दिया मिलकर, तो ये जो मैनोर फॉर्म था इसका नाम बदल दिया जाता है। क्वेश्चन फिर इंपॉर्टेंट आपके लिए आ गया है कि मैनोर फॉर्म का नाम बदलकर एनिमल्स के द्वारा क्या रख दिया गया, तो योर आंसर विल बी एनिमल फॉर्म। तो आपका आंसर क्या होगा, एनिमल फॉर्म। एनिमल फॉर्म उसका नाम रख दिया जाता है। अब सारे के सारे जो एनिमल्स हैं वो एक ओथ लेते हैं, और ओथ में वो क्या कहते हैं, ओथ में ये कहते हैं कि हमारे जो लीडर थे, जो प्रीवियस लीडर थे, कौन थे, ओल्ड मेजर यानी कि ओल्ड पिग, उनका जो ड्रीम था उसको साकार हम जरूर करेंगे। अब उस ड्रीम में ये कहते हैं ना कि जब किसी क्लास में कोई बच्चे होते हैं तो उन बच्चों में से एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो अपने टीचर की बात को बहुत अच्छी तरह से मानता है, उसको फॉलो करता है। तो यहाँ पर भी एक ऐसा जानवर था दोस्तों, इस जानवर का नाम था बॉक्सर। अब ये बॉक्सर जो था, ये बॉक्सर पिग नहीं था, ये घोड़ा था। बॉक्सर एक घोड़ा होता है। घोड़ा जब उस बात को सुनता है, ओल्ड मेजर के सपने को सोचता है, तो वो बड़ा एक्साइटेड हो जाता है उस बात को लेकर, और वो डिसाइड करता है कि इस विद्रोह में मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं पूरे तन मन से तुम्हारे साथ लगा रहूंगा। तो वो पूरी शक्ति से, अपनी
पूरी पावर से डिसाइड कर लेता है कि वो पूरे अपने डेडिकेशन के साथ काम करेगा और अपना जो सपना है, जो ओल्ड मेजर ने देखा था, उसको जरूर पूरा करेगा। अब धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे उनका जो एनिमल फॉर्म है वो अच्छी तरह से डेवलप होने लगता है। अब इसी बीच में स्नोबॉल जो कि एक सुअर है, वो क्या करता है, वो और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनको पढ़ाना लिखाना चालू कर देता है, उनको एजुकेट करना चालू कर देता है। और उधर दूसरी तरफ नेपोलियन नाम का जो पिग होता है, वो क्या करता है, वो 9 पपीज को, जो 9 पिल्ले होते हैं, जो कुत्ते के बच्चे होते हैं, जो पपीज होते हैं, उनको अपना स्टूडेंट बना लेता है वो। और वो उनको ओल्ड मेजर के प्रिंसिपल्स वाले मतलब ओल्ड मेजर के जो प्रिंसिपल्स थे उनको वो सिखाने लगता है। और इसी बीच में जो मिस्टर जॉन्स हैं उनको लगता है कि ये जो एनिमल्स हैं ये ज़्यादा बदतमीज़ हो रहे हैं, ये ज़्यादा मतलब ऐसे विद्रोह कर रहे हैं, और मुझे जो मेरी प्रॉपर्टी है वो मुझे लेनी होगी, इन एनिमल्स से मुझे छीननी होगी। तो वो मिस्टर जॉन्स वहाँ पर जाते हैं उन एनिमल्स से प्रॉपर्टी छीनने, जिनमें घोड़े भी थे, जिनमें सुअर भी थे, जिनमें अदर्स एनिमल्स भी थे, तो सभी थे। वो एनिमल्स क्या करते हैं, वो मिस्टर जॉन्स को एक बार फिर से वहाँ से भगा देते हैं। दोस्तों कहानी क्लियर है ना? अगर जो स्टोरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, इसके साथ साथ शेयर और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारी रिकॉर्डेड क्लासेस को परचेज करना चाहते हैं, जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी इंग्लिश को लेकर है, एलटी ग्रेड इंग्लिश को लेकर है, तो भी आप परचेज कर सकते हैं। और अपकमिंग जो हमारा बैच स्टार्ट होने वाला है उसमें अपने आप को एनरोल्ड कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर 9756055255 पर। और इसके साथ साथ आपको जो नोट्स हैं मैं बता दूं कि आपके एड्रेस पर डिस्पैच किए जाते हैं, वन लाइनर नोट्स है, बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स हैं। तो आगे बढ़ाते हैं अपनी स्टोरी को। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वो मिस्टर जॉन्स जो होते हैं, मिस्टर जॉन्स अपनी प्रॉपर्टी पर जो है प्रॉपर्टी को लेने आते हैं, लेकिन जो जानवर होते हैं वो उनको वहाँ से खदेड़ देते हैं, वो भगा देते हैं मिस्टर जॉन्स को, बेचारे को। अब ये जो लड़ाई होती है इसको एक नाम दिया जाता है, इस लड़ाई का नाम दिया जाता है बैटल ऑफ काउस हेड। बैटल ऑफ काउस हेड, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि बैटल ऑफ काउस हेड जो है किस स्टोरी का पार्ट है। तो योर आंसर विल बी एनिमल फॉर्म। तो आपका आंसर होगा एनिमल फॉर्म को का। तो यहाँ पर इसको नाम क्या दिया जाता है, बैटल ऑफ काउस हेड दिया जाता है। और इसमें जो किसान होता है, जो फार्मर होता है, उसकी बंदूक पर भी वो जो जानवर है वो कब्जा कर लेते हैं, और उसको एज ए टोकन ऑफ विक्ट्री वो लेते हैं कि ये हमारी विजय का एक सबूत है, एक प्रतीक है। उस प्रतीक के रूप में उस बंदूक को अपने पास रखते हैं। अब दोस्तों टाइम बढ़ता चला जाता है, इसी बीच में जो नेपोलियन और स्नोबॉल, ये 2 पिक्स थे। नेपोलियन और स्नोबॉल जो होते हैं, इन दोनों की जो थिंकिंग है वो मैच नहीं करती। अब मतलब दोनों की जो थिंकिंग है वो डिफरेंट होने लगती है, सोच बदलने लगती है। और यहाँ पर वो ये चाहते हैं, स्नोबॉल ये चाहता है कि मेरा प्रभाव जानवरों पर ज़्यादा हो, और जो नेपोलियन है वो चाहता है कि मेरा जो प्रभाव है वो जानवरों पर ज़्यादा हो। तो यहाँ पर क्या होता है, जो स्नोबॉल है, स्नोबॉल चाहता है कि एनिमल फॉर्म में एक डेवलपमेंट होना चाहिए, विकास होना चाहिए। अब विकास के लिए वो क्या डिसाइड करता है कि एक विंड मिल, जो एक विंड मिल होता है उसको लगाने की वहाँ पर सोचता है कि वो विंड मिल वहाँ पर लगाएगा। और उस विंड मिल से क्या होगा, उस विंड मिल से बिजली बनेगी, और जब वो बिजली बनेगी तो उससे आसानी से काम हो जाएगा। बिजली बनेगी और जितने भी जानवर होंगे उनको जो है एक सपोर्ट मिलेगा और उनका डेवलप होगा। तो ये उसका आइडिया होता है स्नोबॉल का। लेकिन नेपोलियन जो है इस बात के खिलाफ जाता है, और वो ये कहता है विंड मिल लगेगी तो बिजली बनेगी, और बिजली बनेगी तो करंट लगेगा, और करंट से क्या हो सकता है, करंट से जो एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो सकती है, वो बेचारे मर सकते हैं। और जो स्क्वेलर होता है, इस बात को नेपोलियन की जब इस बात को वो सुनता है तो वो भी नेपोलियन का ही साथ देता है, और बेचारा स्नोबॉल जो है वो अकेला रह जाता है। अब लेकिन एक डिसीजन लिया जाता है कि बात किसकी मानी जाए, स्नोबॉल की मानी जाए या फिर नेपोलियन की मानी जाए। तो उसके लिए इलेक्शन का डिसाइड किया जाता है कि वोटिंग कराई जाएगी, और इस वोटिंग के लिए सबसे पहले स्नोबॉल जो है वो अपनी एक स्पीच देता है, जो जानवर हैं वहाँ के उनको वो एड्रेस करता है। और इसी बीच में नेपोलियन जब वहाँ पर पहुँचता है तो नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन एक स्ट्रेंज वॉइस में एक अजीब सी आवाज़ लगाता है, और उससे क्या करता है, वो जो पिल्ले होते हैं जिनको उसने पाला था, शिक्षित किया था,
उनको वो बुला लेता है और वो पिल्ले अब बहुत ज़्यादा डेंजरस डॉग्स के रूप में टर्न हो चुके थे, वो बहुत खतरनाक कुत्ते बन चुके थे। अब जब वो आते हैं तो वो कुत्ते जो है स्नोबॉल को वहाँ से भगा देते हैं और बेचारा स्नोबॉल जो है जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। और इसी बीच में जो नेपोलियन है, नेपोलियन अपने आप को एनिमल फॉर्म का लीडर डिक्लेयर कर देता है। वो ये कहता है कि आई एम द लीडर ऑफ दिस फॉर्म, कि मैं इस फॉर्म का लीडर हूं। और उसके बाद में वो ये भी कहता है कि अब एनिमल्स की कोई भी मीटिंग यहां पर नहीं होगी। और दूसरी बात, वो यहां पर देखो तानाशाही चालू हो गई है नेपोलियन की, और वो ये भी कहता है कि अब जितने भी जो यहां पर नियम और कानून होंगे वो केवल पिग्स के ही होंगे और पिग्स के फेवर के लिए वो कानून किए जाएंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, स्नो बॉल ने क्या डिसाइड किया था, स्नो बॉल ने डिसाइड किया था कि वो वहां पर विंड मिल लगवाएगा और नेपोलियन इस बात के खिलाफ था। लेकिन अब जो नेपोलियन है वो अपनी इस सोच को बदल देता है और वो कहता है कि जो विंड मिल है वो बेटर है, विंड मिल यहाँ पर लगनी चाहिए। और जब इस बात को एनिमल्स सुनते हैं तो वो उससे प्रेरित हो जाते हैं। और जो बॉक्सर नाम का घोड़ा है, ये बहुत आज्ञाकारी घोड़ा है बॉक्सर जो है ये, और ऐसा है कि आसानी से बातों में आ जाता है, बहुत डेडिकेटेड टाइप का बंदा है। तो बॉक्सर जो है बड़ा एक्साइटेड होता है और बॉक्सर कहता है कि मैं इसमें पूरा साथ दूंगा और मैं पूरी तरह से अपने तन मन से इसमें जो विंड मिल के लिए जो भी मैं कार्य कर सकूंगा वो मैं करूंगा। और यहाँ पर वो नेपोलियन को एक श्रेष्ठ लीडर के रूप में डिक्लेयर करता है और कहता है कि नेपोलियन जो है वो कभी गलत नहीं हो सकता और नेपोलियन सबसे अच्छा लीडर है। तो जैसे तैसे उनका जो प्लान होता है विंडमिल लगाने का वो कामयाब भी होता है। लेकिन दोस्तों एक तूफान आता है और उस तूफान में क्या होता है, जो विंडमिल होती है वो नष्ट हो जाती है, वो वहां पे उखड़ कर गिर जाती है, एक तरह से नष्ट हो जाती है। और जो कुछ ह्यूमंस होते हैं वो वहां पर उन एनिमल्स को ये सजेस्ट करते हैं कि ये विंडमिल उखड़ने का कारण ये था कि इसकी जो वॉल थी उसको बहुत ज़्यादा पतला बनाया गया था, इस वजह से ये विंडमिल जो थी वो उखड़ गई थी। और यहाँ पर जो नेपोलियन और स्क्वेलर हैं वो इसका आरोप, जो विंडमिल उखड़ने का आरोप सीधा किस पर लगा देते हैं, स्नो बॉल पर लगा देते हैं कि स्नो बॉल का ये षड्यंत्र था, उसने ही अपने षड्यंत्र रचकर ये जो विंडमिल की जो दीवार थी उसको ढहा दिया था और इस वजह से विंडमिल जो थी वो गिर गई थी। अब इसी बीच में जो स्नो बॉल है, स्नो बॉल के जितने भी सपोर्टर्स होते हैं उन पर नेपोलियन के द्वारा अटैक करा दिया जाता है और जो एनिमल्स होते हैं उनके द्वारा, और यहाँ तक कि बहुत सारे जो सपोर्टर्स होते हैं उनको मार भी दिया जाता है नेपोलियन के द्वारा। अब नेपोलियन अपनी जो ताकत है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगता है और दूसरी बात, जो पुराना हिस्ट्री में जो भी कोई रिकॉर्ड था जो किसी और को फेवर करता था उस सभी रिकॉर्ड को वो चेंज कराने लगता है। और यहाँ तक कि स्नो बॉल को उसमें एक टेररिज्म के रूप में, टेररिस्ट के रूप में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जो स्नोबॉल है वो जानवरों का, एनिमलिज्म का बहुत बड़ा दुश्मन है, वो एक आतंकवादी के रूप में है। और जो नेपोलियन है, अब नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन देखो इंसानों के खिलाफ हुआ था लेकिन अब खुद ही नेपोलियन, नेपोलियन यानी कि वो जो सुअर था, वो जो पिग था, वो क्या करने लगता है, वो इंसानों की आदतों को फॉलो करने लगता है। अब वो बिस्तर पर सोता है, वो शराब पीता है और इवन जितने भी फार्मर्स होते हैं उनके साथ वो बिजनेस भी करता है और जितनी भी लग्जूरियस चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें, मतलब फुल ऐश और आराम की ज़िंदगी यहाँ पर नेपोलियन जीना स्टार्ट कर देता है। और ये जो चीज़ें थी जो नेपोलियन कर रहा था, ये जो एनिमलिज्म था उसके प्रिंसिपल के बिल्कुल खिलाफ थी। अब जो स्क्वेलर था, स्क्वेलर क्योंकि नेपोलियन के साथ था तो वो जितने भी जो अदर एनिमल्स होते हैं उनको वो समझाता है और कहता है कि वो जानवरों के भले के लिए ही ये काम कर रहा है और जो नेपोलियन है वो एक महान नेता है और तो उसकी बातों को लेकर तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर जो जानवर होते हैं वो तो बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहे होते हैं, उधर नेपोलियन बहुत बढ़िया जिंदगी, खुद अपनी जिंदगी जी रहा होता है। अब नेपोलियन के सिद्धांतों में ओल्ड मेजर का विजन हमें कहीं नजर नहीं आता, उसका जो प्रिंसिपल था ओल्ड मेजर का वो कहीं नहीं दिखाई देता, बल्कि एक ऐशो आराम की जिंदगी इसमें दिखाई पड़ती है। और यहाँ पर क्या होता है, जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करके वो दोबारा से विंड मिल को बना लेते हैं, लेकिन
फिर से जो कुछ फार्मर्स होते हैं वो डायनामाइट से उस विंड मिल को उखाड़ देते हैं और उस जानवरों में पर हमला किया जाता है। लेकिन जानवरों के हमले में जो जानवर हैं वो हावी हो जाते हैं उन फार्मर्स को और फार्मर्स पर, और फार्मर्स को वहां से भगा देते हैं। अब इसी युद्ध में ये जो लड़ाई हुई दोस्तों, इसमें बॉक्सर नाम का घोड़ा, मैंने आपको बताया था बहुत डेडिकेटेड घोड़ा है ये, बॉक्सर नाम के घोड़े को चोट आ जाती है और वहीं पर वो जो है विंड मिल में काम करता हुआ गिर गया था और चोट भी उसको आई थी। तो यहाँ पर बॉक्सर जो है वो गायब हो जाता है और जो अदर एनिमल्स है वो सोचते हैं कि बॉक्सर कहाँ चला गया। तभी स्क्वेलर आकर ये बताता है कि बॉक्सर को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था और वहां पर उसकी डेथ हो गई और बॉक्सर जो है एक शहीद के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। लेकिन दोस्तों ये भी नेपोलियन की चाल थी। नेपोलियन ने क्या किया था, नेपोलियन ने, क्योंकि बॉक्सर अब किसी काम का नहीं रहा था, उसका पैर खराब हो चुका था तो इस वजह से वो किसी काम का नहीं था, तो उसने एक ग्लू मार्केट में उसको बेच दिया था। और किस वजह से बेच दिया था, ताकि वो शराब परचेज कर सके और अपने जो ऐशो आराम की ज़िंदगी है उसको अच्छी तरह से जी सके। क्योंकि जो वहाँ पर ग्लू मार्केट में क्या होता था, जो घोड़े होते थे उनको मार दिया जाता था, जो खराब घोड़े होते थे उनको मार दिया जाता था और उनकी गोंदें वगैरह बनाई जाती थी और उनकी चर्बी का यूज़ किया जाता था। और इस तरह से नेपोलियन ने कितना बुरा व्यवहार उस घोड़े के साथ किया जिस घोड़े ने अपना सब कुछ उस नेपोलियन के लिए दे दिया था। अब धीरे धीरे क्या होता है, जो ये पिग्स होते हैं इनका जो तौर तरीका होता है वो ह्यूमन वाला होता चला जाता है और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनके साथ भी ये एक तरह से जो है दुर्व्यवहार करने लगते हैं। मतलब जो पिग्स हैं उनकी तो सत्ता चल रही है और जो दूसरे एनिमल्स हैं उनको एक तरफा वहाँ पर कर दिया गया है और दूसरे जानवरों से वहाँ पर मजदूरी कराई जाती है और जितने भी एनिमलिज्म के जो प्रिंसिपल्स थे वो सब एक तरफ से ख़त्म हो जाते हैं। और यहाँ पर ये चीज़ जो पहले तो ये कहा गया था कि सभी बराबर हैं, लेकिन अब क्या होता है कि ये कहा जाता है कि कुछ जानवर जो हैं दूसरों से ज़्यादा बराबर है, मतलब कि वो उनसे ज़्यादा सुपीरियर हैं कुछ जानवर जो हैं। और वो कुछ जानवर कौन, यानी कि पिग्स जो हैं वो सुपीरियर हैं और सुपीरियर टू दी अदर एनिमल्स, वो दूसरे एनिमल्स से सुपीरियर हैं, वो ऐसा यहाँ पर उनको कहा जाता है। अब नेपोलियन क्या होता है, नेपोलियन एक दिन एक किसान होता है, एक अच्छे लेवल का फार्मर होता है, उसके साथ डील करता है, बिजनेस डील करता है और इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि जो एनिमल्स हैं और जो ह्यूमन बींग्स हैं वो एक साथ मिलकर काम करें, वो एक साथ मिलकर मेहनत करें। और इसके बाद में जो नेपोलियन फिर से एक बार इसका नाम बदल देता है, जो नाम उसका पहले था मैनोर फॉर्म, वही उस फॉर्म का नाम हो जाता है क्योंकि ये भोग विलास में आ चुका है नेपोलियन पूरी तरह से, जो पिग है, और ये बिल्कुल ह्यूमन जो तरीका था पहले उसी को फॉलो अब ये कर रहा है और मैनोर फॉर्म इसका नाम यहाँ पर रख दिया गया है। और उसको नाम चेंज करने का कारण क्या था, वो ये कहता है कि जो पहला नाम था ना वो अपमानजनक था, इस वजह से उसने उसको चेंज कर दिया। तो यहाँ पर उसका नाम फिर से मैन्योर फॉर्म रख दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक एलाइट पार्टी चलती है। इसमें क्या होता है, जो इंसान और जानवर दोनों यहाँ पर आते हैं, ठीक है ना, दोनों एक साथ पार्टी कर रहे होते हैं। अब जब वो दोनों पार्टी कर रहे होते हैं तो उस समय यहाँ पर ये पता नहीं चल पाता कि एक्चुअली पार्टी जो है वो किसकी चल रही है, वो उस पार्टी में इंसान है या फिर उस पार्टी में जो है वो जानवर हैं। और यहाँ पर जो इंसान और जो ये पिग्स होते हैं, स्पेशली जो ये इंसान और पिग्स हैं, क्योंकि इनकी पार्टी है तो ये कार्ड भी वहाँ पर एक साथ खेलते हैं। यानी कि जो गेम ऑफ कार्ड्स है वो आप जानते हैं, एक दूसरे को चापलूसी एक दूसरे की करते हैं, एक दूसरे की प्रशंसा करते हैं और इस तरह से, और एक दूसरे को चीट भी करते हैं। तो कुल मिलाकर जानवरों के अंदर भी जो इंसानों वाले जो गुण होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, वो पूरी तरह से आ चुके होते हैं और बाहर जो एनिमल्स उन्हें देख रहे होते हैं वो इस बात का पता नहीं लगा पाते कि इनमें से जानवर कौन है और इंसान कौन है। और इसी के साथ दोस्तों ये जो स्टोरी है, जो नॉवला है, ये एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं या फिर आपको नोट्स चाहिए यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड इंग्लिश के, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। यूपी टीजीटी के नोट्स 2000 रुपये में हैं। यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों को इंक्लूड किया जाए तो 3000 रुपये में आपको दोनों नोट्स मिल जाएंगे, 3500 रुपये में, सॉरी 3500 रुपीज़ में आपको दोनों नोट्स मिल जाएंगे। और एलटी ग्रेड इंग्लिश के जो नोट्स हैं
वो भी आपको 3500 रुपीज़ में अवेलेबल हो जाएंगे। तो अगर आप नोट्स परचेज करना चाहते हैं या फिर क्लासेस का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरे दिए गए नंबर 9756055255 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।